कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देता है कि पुलिस को भी उस तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इधर अपराधी बड़ी सुकून के साथ अपने जीवन को व्यतीत ही नहीं करता है, बल्कि उसे पूरा यकीन होता है कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है, एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है सजेती। बात कर रहा हूँ मैं 3 जुलाई की शाम के करीब 6 बजे के आसपास। दरअसल इसी सजेती थाना के मुंशी अजय पाल अपने रजिस्टर पर कुछ साइन करवाने के लिए थाना प्रभारी पंजालाल से उनके आवास पे जाता है, तो देखता है कि दरवाज़ा बंद है और घर के अंदर कूलर चल रहा है। मुंशी अजय पाल दरवाजे पे खड़े होकर के दरोगा पंचालाल को कई बार आवाज़ देता है। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है, दरवाजे पे धक्का देता है, तभी दरवाज़ा खुल जाता है। मुंशी अजय पाल जब घर के अंदर एंट्री करता है तो घर के अंदर का नज़ारा देख वो एकदम से चीख पड़ता है। दरअसल घर के अंदर फर्श पे ही दरोगा पंचालाल का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जिनके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था। मुंशी अजय पाल जब इस तरह की नज़ारा देखता है, वहाँ से भागते दौड़ते थाने में आता है और इस बात की जानकारी अपने सीनियर अधिकारी को देता है। इस बात की जानकारी जब सीनियर अधिकारी को मालूम चलता है, पुलिस अपनी टीम के साथ जब पंचालाल के आवास पे पहुंचती है तो सबसे पहले उसके डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि दरोगा पंचालाल के शरीर पे किसी तेजधार हथियार से कई बार वार किया गया था। दरअसल डेड बॉडी के बगल में ही वो चाकू भी पड़ा हुआ था, जिस पे खून लगा हुआ था। पुलिस जब घर की मुआयना करती है तो घर का सारा सामान भी सब के सब अपनी जगह पे अस्थिर पड़ा हुआ था। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि मात्र थाने से 20 मीटर की दूरी पे ही पंचालाल के आवास पे उसकी हत्या किसने कर दिया है। पुलिस जब पंचालाल के परिवार के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि पंचालाल मूल रूप से सीतापुर जिला के मनपुरा थाना के अंतर्गत रामकुंड गांव का रहने वाला है। पंचालाल जो कि 2 शादियां कर चुका है। पहली पत्नी का नाम है कुंती, जिससे 4 बच्चे हैं, और दूसरी पत्नी का नाम है किरण। किरण के भी 3 बच्चे हैं। दरअसल किरण जो कानपुर के ही नवाबगंज थाने के अंतर्गत सूर्या विहार में एक किराए के कमरे में रहती है। पंचालाल की पहली पत्नी कुंती की कई साल पहले मौत हो चुकी है। पुलिस को जब पंचालाल के पूरे परिवार के बारे में मालूम चल जाता है, इस बात की जानकारी पंचालाल के परिवार को दी जाती है। इस बात की जानकारी जब पंचालाल की पहली पत्नी किरण और पंचालाल के 4 बच्चों को जब मालूम चलता है, सब के सब घटनास्थल पर पहुंचते हैं। किरण जब अपने पति की डेड बॉडी को देखती है तो देखकर चीख चीख करके रोने लगती है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और अगले दिन 4 जुलाई को जब पोस्टमार्टम हो जाती है, डेड बॉडी पंचालाल के बच्चों के हवाले कर देती है। उसके बाद से पंचालाल के 4 बच्चे अपने पिता की डेड बॉडी को लेकर अपने गांव में जाते हैं और वहीं पे उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद से पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अज्ञात अपराधियों के विरोध में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है, और फिर इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले पंचालाल के आवास पे जाती है। चूँकि पंचालाल के घर में दोनों तरफ दरवाज़ा था, एक दरवाज़ा जो थाना परिसर के तरफ खुलता था, तो दूसरा दरवाज़ा पीछे की तरफ था। जस्ट उसके पीछे ही हाईवे था। पुलिस जब सामने के दरवाजे पर लगे सीसीटीवी को चेक करती है तो उस सीसीटीवी में पंचालाल के आवास में कोई आते जाते भी नहीं दिखाई देता है, जिससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि पंचालाल की हत्या जिसने भी किया होगा, जरूर वो पंचालाल के आवास में पिछले दरवाजे से एंट्री किया होगा। पुलिस इतना तो यकीन कर जाती है कि पंचालाल की हत्या जिसने भी किया होगा, जरूर उसका कोई करीबी होगा। इसीलिए पुलिस अब लोगों से पूछताछ करते हुए इलाके के कुछ शराब की दुकान पे जाती है। शराब की दुकान पे पुलिस जब पूछताछ करते हुए जाती है तो दुकान चलाने वाला अवधेश पुलिस से बताता है कि साहब 2 जुलाई को शाम के वक्त दरोगा पंचालाल हमारे दुकान पे आए थे, लेकिन उनके साथ एक सांवले रंग का व्यक्ति भी था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इससे पहले जब भी दरोगा पंचालाल आए थे, शराब जब खरीदते थे, पैसा वो नहीं देते थे, बल्कि उनके साथ का जो भी व्यक्ति होता था वही पैसा देता था। लेकिन 2 जुलाई को जब उस सांवले रंग के व्यक्ति के साथ शराब खरीदने के लिए आए थे तो पैसा खुद दरोगा पंचालाल ही दिए थे।
दुकानदार अवधेश जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि वही व्यक्ति होगा जो पंचालाल के काफ़ी करीबी था और उसी ने पंचालाल की हत्या किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिरकार उस व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए। इसीलिए पुलिस अब उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करने के लिए पंचालाल के गांव रामकुंड में जाती है और उसके चारों बच्चों से पूछताछ करती है। इस पे चारों बच्चे एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हम इस तरह के व्यक्ति को किसी को नहीं जानते हैं। पुलिस पंचालाल के बच्चों से ये भी पूछताछ करती है कि क्या तुम लोगों की किसी पे शक है कि तुम्हारे पिता की हत्या कौन कर सकता है। इस पे पंचालाल का बड़ा बेटा पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मेरे पिता बेहद ही सीधा साधा इंसान थे, उनका किसी के साथ में कोई दुश्मनी भी नहीं था। पुलिस वहाँ पे काफ़ी देर तक पंचालाल के बच्चों से पूछताछ करती है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस अब पंचालाल की पत्नी किरण से पूछताछ करने के लिए कानपुर के नवाबगंज थाना के अंतर्गत सूर्या विहार में जाती है। लेकिन पुलिस जब किरण के घर पे पहुंचती है और किरण जब पुलिस वालों को देखती है तो देखकर रोने लगती है। पुलिस किरण से पूछताछ करती है कि तुम्हारी दूसरी शादी पंचालाल से कब हुई थी। इस पे किरण पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, जब पंचालाल बेनीगंज थाने में तैनात थे उसी वक्त हमने लव मैरिज किया था। पुलिस किरण से भी उस सांवले रंग के व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन किरण भी पुलिस वालों को वही जवाब देती है जो इससे पहले पंचालाल के चारों बच्चे जवाब दे चुके थे। पुलिस किरण से और भी कई तरह का सवाल करती है, लेकिन पुलिस जब किरण के हाव भाव को देखती है तो न जाने देख करके पुलिस को क्यों किरण के ऊपर ही शक चला जाता है। दरअसल पुलिस को लगता है कि किरण को अपने पति की मौत की थोड़ी सी भी दर्द नहीं है। हालांकि पुलिस उस वक्त किरण से ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। जब वापस थाने में पहुंचती है, अब इस केस की आगे जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले किरण के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे पंचालाल की हत्या करने से पहले भी और बाद में भी बातचीत किया गया था। पुलिस जब पंचालाल के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसके डिटेल्स में वो नंबर मौजूद था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी महेंद्र यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। महेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 35 साल, जो रोडवेज कॉलोनी में रहता है। पुलिस को जब इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, 7 जुलाई को पुलिस महेंद्र यादव के घर पे जाती है और उसे गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। दरअसल महेंद्र जो देखने में बिल्कुल सांवला था। पुलिस जब महेंद्र को गिरफ्तार करती है, न जाने क्यों महेंद्र को देखकर पुलिस को लगता है कि शायद 2 जुलाई को जब दरोगा पंचालाल शराब की दुकान पे शराब खरीदने के लिए गया था, उस वक्त उसके साथ महेंद्र ही मौजूद था। इसीलिए पुलिस अब महेंद्र से सवाल करती है कि तुम्हारा पंचालाल के साथ में क्या रिश्ता है। इस पे महेंद्र पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरा पंचालाल से काफ़ी गहरी दोस्ती था, मैं अक्सर उससे बातचीत भी करता था। पुलिस उससे सवाल करती है कि क्या तुम 2 जुलाई को उससे मुलाकात करने के लिए गए थे। इस पे महेंद्र पुलिस को जवाब देता है कि हाँ साहब, मैं उससे मिलने के लिए गया था, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं किया है। महेंद्र जब ये कबूल कर लेता है कि 2 जुलाई को पंचालाल से मुलाकात करने के लिए गया था, पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है। इसीलिए पुलिस अब महेंद्र के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जब अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार महेंद्र भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई ही नहीं कबूल करता है, बल्कि जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो उसके बाद से पुलिस महेंद्र के ही तहरीर पे 1-2 नहीं बल्कि 3-3 लोगों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2001 में, जब दरोगा पंचालाल सीतापुर जिला के मनपुरा थाना में तैनात होता है। पंचालाल दरोगा की पत्नी कुंती भले ही ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर दरोगा पंचालाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उस वक्त पंचालाल के टोटल 4 बच्चे थे, लेकिन साल 2002 में पंचालाल के घर पे एक काफ़ी मुसीबत पड़ जाता है। दरअसल साल 2002 में पंचालाल की पत्नी कुंती इस प्रकार से बीमार हो जाती है कि उसकी इलाज कराने में पंचालाल पानी की तरफ पैसे बहा देता है, पर बावजूद इसके उसकी पत्नी बच नहीं पाती है और आखिरकार उसकी पत्नी कुंती की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत हो जाने के बाद से दरोगा पंचालाल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दरअसल उसके बाद से दरोगा पंचालाल भी बीमार पड़ जाता है। जैसे तैसे करके अपने बच्चों की परवरिश करता है, पर जब 1 साल का समय गुजरता है, धीरे धीरे वो अपने गम को भूलने लगता है। दिन भर अपने कामों में बिजी रहता है, अपने बच्चों की परवरिश तो करता है, लेकिन शाम के वक्त जब सोने के लिए बेड पे जाता है, उसे
अपनी पत्नी की काफ़ी याद सताती है। दरअसल उस वक्त पंचालाल को लगता है कि पत्नी के बगैर जिंदगी कैसे होता है। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार दरोगा पंचालाल की ट्रांसफ़र हरदोई जिले के बेनीगंज थाने में हो जाती है। लेकिन बेनीगंज थाने में दरोगा पंचालाल को गए हुए अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था, तभी एक दिन थाने में किरण पहुंच जाती है। किरण, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। किरण जो ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है, बल्कि उसके पति का नाम है नरेश। किरण जब थाने में पहुंचती है तो दरोगा पंचालाल से कहती है कि साहब, मेरा पति मुझे काफ़ी मारता पीटता है। दरअसल वो 1 नंबर का शराबी नहीं है, बल्कि जुआरी भी है। अक्सर जब शराब पी करके घर पे आता है, मेरी बुरी तरीके से पिटाई करता है। मैं अपने पति से कैसे भी छुटकारा चाहती हूँ। किरण भले ही अपने पति की थाने में शिकायत तो करती है, लेकिन इधर दरोगा पंचालाल जब पहली बार किरण को देखते हैं तो किरण की खूबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाते हैं। दरअसल दरोगा पंचालाल पहली नज़र में किरण को पसंद कर लेते हैं। किरण जब अपने पति की शिकायत करती है, उसके बाद से दरोगा पंचालाल उसके पति को थाने में बुलाते हैं और किरण के सामने ही बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। साथ ही साथ किरण के पति को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर दोबारा तुमने अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। उसके बाद से किरण अपने पति के साथ वापस घर चली जाती है। किरण भले ही वापस अपने घर चली जाती है, लेकिन अक्सर अब उसका चेहरा दरोगा पंचालाल के सामने घूमने लगता है। इसलिए दरोगा पंचालाल भी अब किरण का हालचाल पूछने के लिए अक्सर उसके घर पे जाने लगते हैं और फिर उससे बातचीत करने लगते हैं। लेकिन जब उसके घर पे जाते हैं तो दरोगा पंचालाल को लगता है कि कहीं इस बात की जानकारी उसके पति को मालूम चल गया, उसे बुरा न लग जाए। इसीलिए दरोगा पंचालाल किरण के पति से भी दोस्ती कर लेते हैं और दोनों के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से किरण के ही घर में बैठ कर के शराब भी पीने लगते हैं। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार दरोगा पंचालाल अपने प्रेम जाल में किरण को फंसाने के बाद उसके साथ में संबंध बना लेते हैं और फिर जब शादी करने के लिए उसे कहते हैं तो किरण भी दरोगा पंचालाल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से दोनों जाकर के एक मंदिर में लव मैरिज कर लेते हैं। शादी करने के बाद दरोगा पंचालाल किरण के साथ बेनीगंज इलाके में ही रहते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी जब किरण के पति को मालूम चलता है, किरण का पति चाह करके भी इसका विरोध नहीं कर पाता है और आखिरकार वो भी अपना मुंह बंद कर लेता है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, इन कुछ सालों में किरण भी 3 बच्चों की मां बन जाती है, जिसमें 1 बेटा और 2 बेटियां होती है। पर जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, आखिरकार पंचालाल की वहां से भी ट्रांसफ़र कानपुर के नवाबगंज थाने में हो जाती है और फिर नवाबगंज थाने के अंतर्गत सूर्या विहार में अपनी पत्नी के साथ एक किराए के कमरे में रहने लगते हैं। नवाबगंज थाने में आते हैं तो यहीं पे दरोगा पंचालाल की दोस्ती महेंद्र यादव से हो जाती है। दरअसल महेंद्र यादव जो एक ट्रक ड्राइवर है, दोनों के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से दोनों ही अक्सर एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक दरोगा पंचालाल 50 साल का उम्र पार कर जाते हैं। उम्र का जब असर शरीर पे होता है, शाम के वक्त ड्यूटी से जब घर पे आते हैं, चाह करके भी अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते हैं। दरोगा पंचालाल की उम्र भले ही ज़्यादा हो जाती है, इधर किरण भी 3 बच्चों की माँ तो बन जाती है, लेकिन फिर भी देखने में काफ़ी जवान ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी दिखती है। बेड पे अपने पति के साथ सोती है। जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है, किरण अपने पति से संबंध बनाने के लिए भी कहती है, लेकिन कहने के बावजूद भी दरोगा पंचालाल अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से अब किरण के कदम बहक जाते हैं। दरअसल किरण अब आस पड़ोस में ताक झाँक करना शुरू कर देती है। इधर महेंद्र यादव जब बार बार दरोगा पंचालाल के घर पे जाना शुरू करता है और किरण की नज़र जब महेंद्र के ऊपर पड़ता है तो उसे देख करके किरण की भी नीयत डोल जाती है। दरअसल किरण और महेंद्र के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों अक्सर एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन हंसी मजाक करते करते कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों को नहीं मालूम चलता है और आखिरकार एक दिन किरण के घर के अंदर ही किरण और महेंद्र के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन जब किरण महेंद्र से अपने घर में ही मुलाकात कर रही होती है, उसी वक्त दरोगा पंचालाल अपने घर पे पहुंच जाते हैं और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, उसके बाद से अपनी पत्नी किरण की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं।
लेकिन किरण की जब पिटाई करते हैं उसके बाद से किरण और महेंद्र दरोगा पंचालाल का पैर पकड़ लेते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेते हैं। दरोगा पंचालाल दोनों को माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ महेंद्र को ये धमकी देते हुए कहते हैं कि आज के बाद से तुम्हें हमारे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से किरण और महेंद्र चाह करके भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, फिर से दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि पहले के जैसे ही जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। पर जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, थाना नवाबगंज से इधर दरोगा पंचालाल का ट्रांसफ़र कानपुर के ही सजेती थाना में हो जाता है, जो कानपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर होता है। दरोगा पंचालाल जब सजेती थाना में पहुंच जाते हैं, वहीं पे उनको आवास मिल जाता है और वहीं रहने लगते हैं। सप्ताह 10 दिन पर कभी कभी अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, और जब भी अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, न जाने क्यों दरोगा पंचालाल को अपनी पत्नी के ऊपर ये शक हो जाता है कि उसकी पत्नी का और भी न जाने कई लोगों के साथ में अफेयर चल रहा है। इसीलिए दरोगा पंचालाल जब भी अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, शक की वजह से अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। इधर इस पिटाई से किरण भी इस प्रकार से तंग आ जाती है कि आखिरकार अब वो अपने पति से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढने लगती है। और जब एक दिन इस बारे में महेंद्र से शिकायत करती है, तो महेंद्र भी किरण को सुझाव देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास अब मात्र एक ही रास्ता है कि तुम अपने पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा दो। महेंद्र जब दरोगा पंचालाल को इस दुनिया से हटाने के लिए किरण से कहता है, किरण भी महेंद्र के प्यार में इस प्रकार से अंधी हो चुकी थी कि अपने ही पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर महेंद्र से बातचीत करती है। महेंद्र जा करके बिधुना का रहने वाला निजाम अली से मुलाकात करता है और दरोगा पंचालाल को इस दुनिया से हटाने के लिए 1 लाख रुपया देकर उसे भी तैयार कर लेता है। निजाम जब इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, तो अपने इस षड्यंत्र में पासहा गांव का रहने वाला राघवेंद्र को भी शामिल कर लेता है और राघवेंद्र को भी 20,000 रुपये दे देता है। जब ये तीनों अपना पूरा प्लान बना लेते हैं, उसके बाद से 2 जुलाई के शाम के वक्त महेंद्र निजाम अली राघवेंद्र को लेकर के सजेती में पहुंच जाता है और दरोगा पंचालाल के पहले आवास को दिखाता है। आवास की रेकी करने के बाद से दरोगा पंचालाल के नंबर पर फ़ोन करता है और उनसे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। उस वक्त दरोगा पंचालाल भी मार्केट के एक शराब की दुकान पे थे। वहीं पे महेंद्र को बुला लेते हैं। महेंद्र भी जब मार्केट में जाता है, उसके बाद से दरोगा पंचालाल महेंद्र से कहते हैं कि आज रात को तुम मेरे पास ही ठहर जाओ, क्योंकि दोनों हम साथ बैठ करके शराब पीते हैं। उसके बाद से दरोगा पंचालाल शराब की दुकान से जाकर कुछ शराब खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं और होटल में बैठकर दोनों शराब पीते हैं। रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास दरोगा पंचालाल महेंद्र के साथ जब अपने आवास पे आते हैं, कपड़े उतारने के बाद बेड पर जाकर गहरी नींद में सो जाते हैं और कूलर भी चालू कर देते हैं। इधर दरोगा पंचालाल जैसे ही गहरी नींद में सो जाते हैं, उसके बाद से महेंद्र घर के पीछे का दरवाज़ा खोलता है और पीछे से निजाम अली और राघवेंद्र को घर के अंदर शामिल कर लेता है। तीनों जब घर के अंदर एंट्री करते हैं, उसके बाद से सोते वक्त ही दरोगा पंचालाल के गला दबाने लगते हैं। तभी उसी वक्त दरोगा पंचालाल की नींद खुल जाती है और वो विरोध करने लगते हैं। पर जैसे ही विरोध करना शुरू करते हैं, उसके बाद से निजाम अली और राघवेंद्र दोनों मिलकर के दरोगा को पकड़ लेते हैं और उसके बाद से महेंद्र अपने पास से एक तेज धार हथियार को निकालता है और उस हथियार से दरोगा पंचालाल के शरीर पर एक कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से दरोगा पंचालाल की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। दरोगा पंचालाल की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से महेंद्र उनका मोबाइल और पर्स ले लेता है और वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब वहाँ से निकलते हैं, उसके बाद से महेंद्र किरण के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे कहता है काम हो चुका है। वाकई में महेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं, उसके बाद से पुलिस महेंद्र के ही तहरीर पर किरण के साथ साथ निजाम अली और उसके दोस्त राघवेंद्र, इन तीनों को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है प्रेमचंद भंडार। प्रेमचंद भंडार जो संगरूर के रहने वाले हैं।
दूसरे मेरे व्यूअर हैं जंग बहादुर जो जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं जयप्रकाश सिंह जो जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं राजकिशोर चौरसिया जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं बीरू कुमार जो जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।